आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल में इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी ज्वाइन क्या है इसको समझेंगे। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वी ज्वाइन क्या होता है। तो चलो देखते हैं इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन की डेफिनेशन कह रही है कि इट इज डन व्हेन थीटा ज्वाइन यूजेस ओनली इक्विवेलेंस कंडीशन। तो ये थीटा ज्वाइन क्या है भाई? थीटा ज्वाइन कुछ नहीं, ये ज्वाइन का सिंबल होता है और ये थीटा है। तो थीटा ज्वाइन क्या? तो थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा कुड बी लेस देन, थीटा कुड बी ग्रेटर देन, थीटा कुड बी लेस देन इक्वल टू, थीटा कुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड थीटा कुड बी इक्वल टू। बट हम सिर्फ जब इक्वल टू की कंडीशन ले रहे हैं ना, तो उसी को हम बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। जब थीटा ज्वाइन में देखो, इट इज डन व्हेन थीटा ज्वाइन यूजेस ओनली इक्विवेलेंस कंडीशन। फाइन, ओके। इक्वी ज्वाइन इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन टू इंप्लीमेंट इन डीबीएमएस। आरडीबीएमएस में सबसे ज्यादा जो टफ है वो इक्वी ज्वाइन है। इसको मैं बहुत आसान बनाने वाला हूं। देखो, एन इनर ज्वाइन, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एन इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन, चाहे मैं इनर ज्वाइन की बात करूं चाहे इक्वी ज्वाइन की बात करूं, इज अ कॉम्परेटर बेस्ड ज्वाइन। ये दोनों ही कॉम्परेटर बेस्ड है, कॉम्परेटर यूज करते हैं विच यूजेस इक्वालिटी कंपैरिजन। और दोनों ही, चाहे मैं इनर ज्वाइन की बात करूं चाहे इक्वी ज्वाइन की बात करूं, दोनों ही कौन सी ऑपरेटर यूज करते हैं? इक्वल टू ऑपरेटर। uses equality comparison operator in inner join predicate. Fine. However, if you use other comparison operator, अगर इसके अलावा आपने कुछ और यूज किया, दैट इज लेस देन यूज किया, ग्रेटर यूज किया, देन इट कैन नॉट बी इक्वी ज्वाइन, तब वो इक्वी ज्वाइन नहीं होगा। तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आपने जो नेचुरल ज्वाइन पढ़ाया था उसमें भी यही बात थी, नेचुरल ज्वाइन में भी तो यही हो रहा था कि इक्वलिटी कंडीशन आ रही थी, तो इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में फर्क क्या है? तो अब देखो, the difference between equi-join and natural join is that in natural join equality is used in a common column. अब natural join में क्या था? नेचुरल ज्वाइन तभी लगता है जब दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम हो और उसी कॉमन के बीच में ही इक्वालिटी लगती थी। बट इक्वी ज्वाइन में इक्वालिटी किसी भी कॉलम पे लग सकती है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस आज के बाद याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में क्या फर्क है। दो टेबल में हम नेचुरल ज्वाइन तभी लगा सकते हैं जब दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम हो और उसी कॉमन कॉलम के ऊपर इक्वालिटी लगाते हैं। बट इक्वी ज्वाइन में हम इक्वालिटी किसी भी कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखो मेरे पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक इंटर्न टेबल है। तो स्टूडेंट टेबल में तीन कॉलम है, रोल नंबर, नेम और कंट्री, दैट इज जॉन, स्मिथ और शेन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहते हैं और इनके रोल नंबर 1 2 3 है। और इंटर्न की बात आए तो रोल नंबर 1 जो जॉन का था वो एमबीए कर रहा था और उसको इंटर्न लोकेशन कहां मिली? उसने जब इंटर्न के लिए अप्लाई किया यूएस में। रोल नंबर 2 जो स्मिथ का था, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, बीटेक कर रहा था, अब उसको इस इंटर्नशिप कहां मिली? जापान में। रोल नंबर 3 जो कनाडा में रह रहा था और रोल नंबर 3 एमटेक कर रहा है और उसको इंटर्नशिप लोकेशन भी कहां मिली? कनाडा में मिली। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इक्वी ज्वाइन में, फाइंड द रोल नेम ऑफ स्टूडेंट हु गॉट इंटर्नशिप इन देयर ओन कंट्री। तो हमें उन बच्चों के रोल नंबर बताने हैं और नाम बताने जिन्हें अपने ही देश में, अपने ही कंट्री में क्या मिल गई? इंटर्नशिप मिल गई। हर आदमी चाहता है अपनी जगह से कर ले, तो हमें उन लोगों के नाम बताने। भाई आप सबसे पहले दो टेबल देखो ना, पहले ये दो टेबल देखो। अब हमें दो टेबल की जरूरत पड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि हमें क्या बताना है? जिन्हें अपनी ही कंट्री में इंटर्नशिप मिल गई। तो अब हमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट होगी दोनों को चेक करने के लिए कि भैया किसको अपनी कंट्री में मिल गई। ठीक है, पहले देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो अब देखो ज्वाइन क्या है? इक्वी ज्वाइन। मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट स्टूडेंट, सेलेक्ट किया स्टूडेंट डॉट रोल, ठीक है, नेम। स्टूडेंट डॉट रोल क्यों लिखा? क्योंकि रोल दोनों में कॉमन है और मुझे किसका रोल चाहिए? स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट डॉट रोल। और सिर्फ नेम क्यों लिखा? क्योंकि नेम दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सी नेम है, तो हम सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। वो अंडरस्टूड है कि हम स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल कॉमा नेम फ्रॉम, कहां से? स्टूडेंट कॉमा इंटर्न। और ये दोनों क्या होता है? कॉमा। ये होता है क्रॉस ज्वाइन। और आपको मैं बार बार बता चुका हूं क्रॉस ज्वाइन क्या, कोई भी ज्वाइन क्या होता है? कोई भी ज्वाइन होता है क्रॉस ज्वाइन प्लस सम कंडीशन। जब हम क्रॉस ज्वाइन के ऊपर कुछ कंडीशन लगा देते हैं तो वो कोई ना कोई ज्वाइन बन के सामने आ जाता है। क्लियर? तो ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस ज्वाइन ही तो करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? क्रॉस ज्वाइन किया और उसमें से क्या सिलेक्ट किया? रोल नंबर और नेम। लेकिन कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन यही तो होगी जहां पे स्टूडेंट का रोल बराबर हुआ इंटर्न के रोल को। भैया मुझे तो वो बच्चे चाहिए ना जिनको सेम लोकेशन पे, सेम जगह पे, उनको सेम कंट्री पे मिल गई। तो दोनों के रोल नंबर दोनों टेबल में सेम होने चाहिए और दोनों की कंट्री
दोनों टेबल में सेम होनी चाहिए, स्टूडेंट टेबल में, इंटर्न टेबल में भी। तो अब जैसे ही सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्रॉस ज्वाइन लगाऊंगा, और क्रॉस ज्वाइन में बहुत बार बचा चुका हूँ। क्रॉस ज्वाइन दोनों टेबल पे, स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन जब इंटर्न पे लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले टेबल की 3 रो मल्टीप्लाई हो जाएंगी दूसरे टेबल की 3 रो के साथ, और 9 कॉम्बिनेशन बन के आ जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया। अब आती बात, अब इस पे लगाओ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट का रोल बराबर हो इंटर्न के रोल के, लेकिन और स्टूडेंट की कंट्री बराबर हो इंटर्न की। तो स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल से। क्लियर? और स्टूडेंट की कंट्री बराबर है, तो ये वाला जो रो था, ये जो रो था ये वाला, ये सिलेक्ट हो गया, ये सही है, ये सही है। स्टूडेंट का रोल बराबर है ना, पहली कंडीशन बराबर नहीं है तो कैंसिल। स्टूडेंट का रोल बराबर है ना, बराबर नहीं है तो ये भी रो कैंसिल हो गया। स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल के ना, ये भी बराबर नहीं है। स्टूडेंट का रोल बराबर है, हाँ बराबर है। क्या स्टूडेंट की कंट्री बराबर है, दूसरी कंडीशन फेल हो गई तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल से, नहीं, कैंसिल हो गया। क्या स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल से, ना, कैंसिल हो गया। क्या स्टूडेंट का रोल बराबर है इंटर्न के रोल से, नहीं, कैंसिल हो गया। क्या स्टूडेंट का रोल बराबर, हाँ बराबर। अब दूसरी चीज चेक करो, क्या स्टूडेंट की कंट्री बराबर है इंटर्न की कंट्री से, हाँ इंटर्न लोकेशन की कंट्री के बराबर है। तो भैया ये हो गया सेलेक्ट। तो फाइनली मेरे दो रो सेलेक्ट हो गए, एक हो गया जॉन वाला और एक हो गया शेन वाला। तो देखो आंसर, अब देखो, अब हमने क्या किया, क्रॉस ज्वाइन के ऊपर क्या लगाया, ये दो कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन के बाद हमारे पास यही दो तो आगे रो, अब ये दो रो आगे। अब इन दो रो में से मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए और नाम चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये किया तो हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारे पास, हमने इसमें से क्या सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर और नेम। तो देखो ना, 1 और 3 ऐसे थे जो उनको अपनी जगह पे क्या मिल गया, इंटर्नशिप मिल गया। लेकिन अगर 2 को देखो, 2 स्मिथ का था, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन उसको 2 वाले को कौन सी लोकेशन मिली, जापान, तो उसको अपनी जगह पे इंटर्नशिप लोकेशन नहीं मिली। क्लियर? ये था थ्योरेटिकल। अब इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, रन करा के देखते हैं कि क्या ये चीजें सही हैं। चलो, तो आओ रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहला एक टेबल है आपके पास जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, इसमें 3 कॉलम है। एक दूसरा टेबल है मेरे पास इंटर्न, ये भी बता चुका हूं कि 1 बीटेक एमटेक यूएस जापान। अब मुझे उन लोगों के नाम बताने जो सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। क्वेरी बताई ना, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट रोल कॉमा नेम फ्रॉम, कहा स्टूडेंट कॉमा इंटर्न, ये क्या करेगा, पहले क्रॉस ज्वाइन करेगा, फिर उसमें से क्या सेलेक्ट करेगा, वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू इंटर्न डॉट रोल, इंटर्न क्या है, दूसरे टेबल का नाम, एंड स्टूडेंट डॉट कंट्री इज इक्वल टू इंटर्न डॉट लोकेशन। ठीक है? तो जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो देखो हमारे पास आ गया जॉन और शेन, दो ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी ही जगह में क्या मिल गया, काम मिल गया या इंटर्नशिप मिल गई।